सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। मैं आज एक बार पुनः शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत कल लगभग 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ाए गए थे। उसके आगे की कहानी आज देखेंगे। कहानी की शुरुआत में बताया गया कि सनकू नाम का कैरेक्टर रात में बिस्तर पर सोने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका विचार फैक्ट्री के कार्यालय में रखी हुई सोने की घड़ी के चारों तरफ भटकता रहता है। इस कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और जब किसी तरह से उसने आँखों को बंद करके सोने का प्रयास किया तो बंद आँखों के द्वारा भी उसके विज़न में ऑफिस और फैक्ट्री बहुत क्लियर दिखाई पड़ रही थी, स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। और इंजीनियर की मेज पर रखी हुई वो गोल्डन वॉच भी उसे दिखाई दे रही थी, इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी जितना लोगों को दिन में दिखाई देता है। और आगे वो बताता भी है, सोचता है कि कोई भी व्यक्ति हो, दोपहर के समय सारे मजदूर इंजीनियर सहित लंच पर या आराम के लिए चले जाते हैं और वह कार्यालय खाली हो जाता है। इस बीच में और चूँकि वो सोने की घड़ी उसी कुर्सी मेज पर रखी रहती है, तो कोई भी जाकर के खिड़की के द्वारा, चूँकि खिड़की कल ही बताई गई थी कि आधी खुली रहती थी, उसके द्वारा 1 फीट भीतर हाथ डालकर उस घड़ी को बहुत आसानी से उठा लेता और कोई इसे जान भी नहीं पाता कि घड़ी किसके द्वारा उठाई गई। इतना कल पढ़ाया गया था। इसके आगे देखेंगे। सनकू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स। सनकू ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कवर्डाइस, अपनी कायरता को याद किया। एंड हिज वैशिलेशन, और अपनी निर्णय न ले पाने की स्थिति को भी वो याद करता रहा। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से घड़ी के उठाने के बार बार प्रयासों को याद करता है, अपनी कायरता को याद करता है और निर्णय न ले पाने की स्थिति को भी वो लेटे लेटे याद करता है कि कितनी बार मैंने घड़ी को चुराने का प्रयास किया लेकिन मैं उसे उठा नहीं पाया। लेखक महोदय आगे बताते हैं कि ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर, उसने कभी किसी को नहीं देखा था। देयर मीन्स वहाँ पर, एट द टाइम, उस समय। इट मीन्स इंटरवल टाइम में जो मध्यावकाश होता था, उस दौरान, उस समय में सनकू ने कभी भी किसी व्यक्ति को दफ्तर के अंदर और बाहर नहीं देखा था। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह वह जगह, वो फैक्ट्री दोपहर के समय पूरी तरह वीरान हो जाती थी। जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि सभी लोग लंच या आराम के लिए बाहर जा चुके होते थे। एंड यट ही हैड बीन आफ्रेड, और फिर भी कोई नहीं रहता था, फिर भी ही हैड बीन आफ्रेड, वो भयभीत हो जाता था, डर जाया करता था। इतना ज़्यादा डर जाता था कि ही हैड ट्रम्बल्ड, वह कांपने लगता था, थरथराने लगता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और अपने आप को बिल्कुल निर्जीव महसूस करने लगता था।
बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता था। इट मीन्स घड़ी उठाने का उसने कई बार प्रयास किया, और जब कभी वो घड़ी उठाने का प्रयास करता था, जैसे उसके करीब आता था तो वह मारे डर के थरथराने लगता था और बिल्कुल निर्जीव हो जाता था, सन्न रह जाता था। दैट इज व्हाई, इसी कारण ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। इसी कारण वह बार बार, रिफ्रेन मीन्स रुक जाना, स्थगित हो जाना, इसीलिए वह बार बार रुक जाता था फ्रॉम टेकिंग द वॉच, घड़ी को उठाने से, एवरी टाइम मीन्स हर बार। यही कारण था कि वो हर बार घड़ी उठाने में, घड़ी को चुराने में चूक जाता था। जैसा कि इसमें बताया गया कि सनको एक गरीब मजदूर था, उसने कभी कोई चोरी नहीं की थी। यदि कोई चोर होता तो एक्सपर्ट होता, सारी चीज़ों को उठा सकता था, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति पहली बार एक गलत कार्य करने जा रहा है, इसलिए वह घबरा जाता था, डर जाता था कि कहीं कोई मुझे देख न ले, कहीं कोई मुझे पकड़ न ले, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जो थोड़ी छोटी सी तनख्वाह इस फैक्ट्री से पाता हूँ उससे भी मैं बाहर कर दिया जाऊँगा, नौकरी से मैं निकाल दिया जाऊँगा। इन विचारों से वो घबरा करके घड़ी को उठाने का प्लान की योजना त्याग दिया करता था। पहले कई बार वह ये कर चुका था। It would not do to put it off any longer. Put it off any longer. अधिक समय तक इसको उठाने से बचा नहीं जा सकता था। कहने का तात्पर्य है कि समस्याएं, आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही थीं, और जो कार्य करना था अर्थात घड़ी को चुराने वाला कार्य ज़्यादा लंबे समय तक स्थगित नहीं किया जा सकता था। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वो कुछ और सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल, तो वह कामयाब हो ही नहीं पाता, टू डू एनीथिंग, कोई भी कार्य करने में वो कामयाब नहीं हो पाता। लेखक महोदय बता रहे हैं कि यदि वह घड़ी चुराने पर ज़्यादा दिमाग लगाता, ज़्यादा सोचता, तो वो ये कार्य नहीं कर पाता, और संभव है कि ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, वह अचानक बोल भी सकता था, कह भी सकता था, हिज इंटेंशन, अपनी योजना को, अपने इरादे को कह सकता था, एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश। ऐसा होता है, संभव है कि यदि आप कोई टॉपिक, कोई दूसरी चीज़ दिमाग में बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, तो संभव है कहीं बात करते समय आपकी योजना आपके मुंह से निकल सकती है, आप शब्दों के द्वारा एक्सीडेंटली उसे बयां भी कर सकते हैं। इसी चीज़ का डर था किसे? सनकू को, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचते सोचते किसी दूसरे के सामने घड़ी को चुराने की योजना का डिस्कस ना कर दूं भूलवश। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, उसे यह चीज़ कल ले लेनी होगी, अर्थात उस घड़ी को चुराने का कार्य कल ही हर हाल में उसे करना होगा, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह घड़ी को चुराने की योजना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बता न दे, कह ना जाए। सपोज ही डिड नॉट, सपोज सोचो या मानो, ही डिड नॉट, वो नहीं कर पाया। फिर से प्लानिंग उसने की, जैसे कोई नई
पहली बार नहीं था कि पहली बार वो घड़ी चुराने का प्रयास कराए, बल्कि इसके पहले भी उसने कई चेष्टा की, कई बार अटेम्प्ट किया, लेकिन वो डर के मारे, डर के कारण घबरा जाता था और उस घड़ी को उठाने से मुकर जाया करता था। इसीलिए यहाँ कह रहा है लेखक कि अब अगर वो ज़्यादा समय तक घड़ी से दूर रहता तो संभव है कि कहीं किसी के सामने एक्सीडेंटली वो अपनी योजना को बता भी सकता था, इससे वो नौकरी से निकाला जा सकता था। इस चीज़ से वह बहुत डर जाया करता था, सनकू नाम का जो किसान, जो मजदूर यहाँ बताया गया।